हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएचयू सुपर क्लासेज इंग्लिश मीडियम। तो इस वीडियो में सीएचएस क्लास 9 साइंस के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। और हाँ, ये जो है ये पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप लोग जैसे ऊपर आई बटन में जैसे आप लोग को दिख रहा है वहां से आप लोग देख सकते हैं, या आप लोग चैनल पे अच्छी तरह से जाकर के देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसलिए जैसे हम लोग ये सारे क्वेश्चन के जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ करने वाले हैं, ताकि अगर आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन आया एग्जाम में तो आप जो है क्वेश्चन को आसानी से तोड़ फोड़ सके, मतलब बना सके। अगर इससे भी ज्यादा तोड़ फोड़ मचाना है तो आप जो है हमारे लेटेस्ट सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पे आधारित गाइड बुक और मॉडल पेपर को खरीद ले, जो पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। इसका प्राइस जो है बहुत ही सस्ता रखा गया है ताकि आप लोग सभी स्टूडेंट खरीद पाए। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि हाइड्रा इज रिप्रोड्यूस बाय हाइड्रा जैसे किसके द्वारा रिप्रोड्यूस किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइड्रा जैसे जनरली रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअली मेथड जैसे हाइड्रा रिप्रोड्यूस किया जाता है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाइड्रा जैसे एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये जैसे जनरली रिप्रोड्यूस होता है एसेक्सुअली। और कौन से मैकेनिज्म से होता है? बर्डिंग एंड फ्रेगमेंटेशन से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, बर्डिंग। ये आप लोग क्लियर हो गया। यहाँ से क्वेश्चन आप लोग से पूछा जा सकता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला जा रहा है कि एसिड रेन इज कॉज्ड ड्यू टू द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ। तो एसिड रेन जैसे किसके कंसंट्रेशन के बढ़ने के कारण होता है। तो सबसे पहले जानता है कि एसिड रेन क्या होता है। तो एसिड रेन जैसे केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है। जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे कंपाउंड रिलीज कर जाते हैं एयर में, तब जो है एसिड रेन होते हैं। तो सल्फर ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड का होता है NO2। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट हो जाएगा, SO2 एंड NO2। ये आप लोग क्लियर हो गए। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला जा रहा है कि हेरिडेटरी मटेरियल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हेरिडेटरी मटेरियल क्या होते हैं। तो हेरिडेटरी मटेरियल प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड वायरस इज DNA एंड RNA। DNA एंड RNA होता है जिसे हम लोग न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो आप लोग क्लियर हो गया। तो इसमें हो जाएगा न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। और यहाँ पे हो सकता है DNA और RNA भी हो सकता है, ऑप्शन डाल दिया जाता तो DNA और RNA भी हो सकता था। तो ये आप लोग को क्लियर हो गया। इसे आप लोग अच्छी तरह से याद करके रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन आ भी सकता है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू मेटल। आप लोग बताना है कि इनमें से ट्रू मेटल कौन से हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं। तो मेटल्स जैसे हार्ड होते हैं, लस्टर होते हैं, डक्टाइल होते हैं और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, उसी को जैसे हम लोग मेटल कहते हैं। मेटल के एग्जांपल हो गए एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, टीन, गोल्ड, लीड, सिल्वर। ये सब जैसे मेटल के एग्जांपल हो गए। अब मेटल अब ट्रू मेटल वही हो गए, मतलब पूरी तरह से जो मेटल हो उसी को जैसे ट्रू मेटल कहते हैं। तो इसमें से ऑप्शन में से आप लोग मिला सकते हैं। तो यहाँ पे मैच कर रहा है लीड। लीड जैसे आप लोग का ऑप्शन नंबर सी ट्रू मेटल हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल। तो आप लोग बताना है कि इसमें से कौन सा जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल नहीं है। सबसे पहले जानते हैं कि न्यूट्रल पार्टिकल क्या होता है। तो ये ऐसा पार्टिकल है जो एक भी चार्ज को कैरी नहीं करता है, जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस ऑफ द एटम। न्यूक्लियस ऑफ एटम में प्रेजेंट होता है। और न्यूट्रल पार्टिकल जैसे न्यूट्रॉन के पास होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, न्यूट्रॉन्स। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 में बोला जा रहा है कि आइसोटॉप्स डिफर इन। इसमें बताना है कि आइसोटॉप्स किसमें डिफर होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आइसोटॉप्स क्या होता है। तो आइसोटॉप्स ऐसे आइटम है जिस एलिमेंट्स के पास जो है डिफरेंट न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है सेम होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है सेम होंगे लेकिन न्यूट्रॉन जो है डिफरेंट होंगे, उसी को जैसे आइसोटॉप्स कहते हैं हम लोग। यहाँ पे पूछा क्या गया है, डिफरेंट किस में है। न्यूट्रॉन्स में जो है ये डिफरेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में जो है ये डिफरेंट हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। हो सकता है कि अब की बार पूछ दिया क्या चीज सेम होता है, तो आप लोग क्या बताना है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है सेम होता है किसी भी एलिमेंट का। और हो सकता है आप लोग से इसमें जो है आइसोबार के बारे में ही पूछ सकता है। तो आइसोबार के बारे में यहाँ से आप लोग जो है यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग को शो हो रहा है, इसे आप लोग लर्न कर लीजिए। हो सकता है अगली बार इसके बारे में भी पूछ सकता है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर। तो आप लोग बताना है कि इसमें से कौन सा ब्लड ग्रुप जो है यूनिवर्सल डोनर है। ब्लड ग्रुप जिसका ओ रहेगा उसको जो है यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, मतलब वो किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है। और टोटल ब्लड ग्रुप जो है 4 होते हैं, जो यहाँ पे आप लोग को शो हो रहे हैं, यही जो है ब्लड ग्रुप होते हैं। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला रहा है कि द वेरी गुड एग्जांपल ऑफ प्रोक्रिएटिक इज। प्रोक्रिएटिक के सबसे बेहतरीन एग्जांपल क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रोक्रिएटिक्स क्या है। तो प्रोक्रिएटिक्स जैसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, इसके एग्जांपल हो गए ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, ये सब जो है इसके एग्जांपल हो गए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे मैच कर रहा है बैक्टीरिया के साथ। अगर हो सकता है कि ब्लू एल्गी ये सब भी मिल डाल देता तो ब्लू एल्गी ये सब भी जैसे
इजी एग्जाम्पल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बैक्टीरिया यहाँ ऑप्शन में है, इसलिए जैसे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट फॉर वुमेन। तो आप लोग को बताना है इसमें से कि इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट वुमेन के लिए कौन है। तो वुमेन के लिए जैसे 2 इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं एपिस इंडिका के द्वारा, जो है हनी और बी वैक्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एपिस इंडिका जैसे यहाँ पे मैच कर रहा है ऑप्शन के साथ, तो एपिस इंडिका जैसे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है कि द पीएच वैल्यू ऑफ एसिड इज। तो एसिड का पीएच वैल्यू क्या होता है। तो यहाँ पे लोग इस फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे एसिड हो गया, यहाँ पे न्यूट्रल हो गया, यहाँ पे बेसिक हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं एसिड वैल्यू जब यहाँ देखिए जब 7 से कम हो जाएगा तब जो है एसिड कहलाता है। जब वैल्यू 7 से कम हो जाएगा तब जो है एसिड कहलाता है। और जब 7 रहेगा तब न्यूट्रल हो गया, और 7 से ज्यादा हो गया तो बेसिक हो गया। तो यहाँ पे एसिडिक बोला गया है, मतलब एसिड बोला गया है, तो 7 से नीचे रहेगा तब होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, लेस देन 7। तो 10 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गए। तो आप लोग जैसे ये क्वेश्चन का जो है पीडीएफ जो स्टूडेंट जो है बुक खरीद लिए हैं उनको जो है डिटेल सोल्यूशन के साथ उनको ग्रुप में डाल दिया जाएगा। और आप लोग यहाँ पे देख ही लिए कि किस तरह से आप लोग को एक्सप्लेनेशन करके बताया गया। तो आप लोग पर्सनली गाइडेंस चाहते हैं तो आप लोग जो है बुक खरीद लें और साथ में और स्टूडेंट के साथ जो है व्हाट्सएप ग्रुप में अपना तैयारी करें। ये पार्ट 2 वीडियो है, और भी आगे इसके पार्ट्स आएंगे और साथ में और भी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। इसलिए जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। तो ये लेक्चर जो है इंग्लिश मीडियम के लिए था। हिंदी मीडियम के लेक्चर जैसे हिंदी मीडियम चैनल पे अपलोड हो गया है, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग जो है पढ़ते रहें और अपना तैयारी करते रहें।